हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीरियल दीवार बातें। हम क्या आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत अंकिता द्वारा भाभो से संध्या को समझाने के लिए कहने से होती है। विक्रम का कहना है कि भाभो ने उसकी वजह से अपनी एक किडनी खो दी। मीनाक्षी का कहना है कि हमने उनके इलाज के पर 9 लाख रुपए खर्च किए हैं। अंकुर कहता है तो यह पैसों के बारे में है। ठीक है, मैं पैसे दूंगा। सूरज, तुमने मुझे इस बारे में बताया होता। सूरज कहता है कि रिश्तों को व्यापार मत बनाओ, नहीं तो मैं तुम्हें सम्मान नहीं दे पाऊंगा। अंकुर कहता है कि मुझे ऐसा सम्मान नहीं चाहिए। आप मेरी और मेरी बहन के सम्मान को इस तरह ठेस नहीं पहुंचा सकते। वह कहता है कि आप पढ़े हुए हैं और मैं दोबारा अनुरोध नहीं करूंगा। संध्या की एक पहचान है, वह पुष्कर पुलिस की एएसपी है और उसका भविष्य उज्ज्वल है और देश को उस पर गर्व है। वह अकेली नहीं है, मैं उसके साथ हूँ। मैं था आपसे बात करने के लिए, यहाँ आने के लिए पागल हूँ, लेकिन आपका व्यवहार देखकर मुझे नहीं लगता कि आप शादी बनाए रखेंगे। आज मैं संध्या से रिश्ता तोड़ता हूँ, आप और यह परिवार। वह कहता है कि वह अब आपकी पत्नी और इस घर की बहू नहीं है। यह तो सच है कि आप और आपका परिवार उसके लायक नहीं है। हर कोई हैरान है। अंकुर ने अंकिता को आने के लिए कहा, उनसे बात करना गलती थी। वह उसका हाथ पकड़ता है और उसे बाहर ले जाता है। संध्या पुलिस स्टेशन में काम करती है और कुमार से बात करती है। कुमार का कहना है कि एसपी ने फ़ोन कर अवैध कार्य के खिलाफ शिकायत करने की बात कही और छापेमारी करने को कहा। वह कहती है मैं आऊँगी। सोनी का कहना है कि एक पत्नी ने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत की थी। वह कहती है कि मैं उससे मिलूंगी, सरप्राइज विजिट जरूरी होगी। जाकिर उसके पास आता है और कहता है कि मैं छापेमारी करने जाऊंगा, तुम उस महिला से मिलो। संध्या कहती है आपके पास बहुत काम है, मैं इसे संभाल लूंगी। वह कहता है कि हम इसे संभाल लेंगे, लेकिन दूसरे का क्या, आपको इस पर ध्यान देना होगा। वह उसके और सूरज के रिश्ते के बारे में कहता है। मोहित और विक्रम अंकुर पर गुस्सा होते हैं। मीनाक्षी का कहना है कि अंकुर ने हमें पैसे दिए होंगे, हमें 9 लाख देने होंगे। विक्रम कहता है कि बाबू की जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वह सोचती है कि वह माँ के प्यार में अंधा है। वह कहती है कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। सूरज को सरकारी कार्यालय ले जाओ और राशि प्राप्त करो। विक्रम ने उससे रोका। वह अंकुर और संध्या के खिलाफ बोलती है। वह कहती है कि सूरज और भाबो भी हीरे हैं, इसे अंकुर को दिखाओ। विक्रम कहता है हाँ, मैं सूरज को अपने साथ ले आ जाऊंगा। वह भगवान का शुक्रिया अदा करती है। भाबो बाबा साहब से बात करती है और कहती है कि काश सूरज विमान से बाहर नहीं आता, मैं उसके पीछे नहीं गई और मुझे गोली नहीं लगती। सूरज और संध्या का रिश्ता टूट गया और उसने बिना किसी अपराध के संध्या को सजा दी। इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। बाबा साहब कहते हैं कि खुद को दोष मत दो, बेटे की जान खतरे में देखकर कोई भी माँ ऐसा करेगी, यह आपकी गलती नहीं है। वह कहती है कि फिर सूरज ने संध्या को सजा क्यों दी? हम जानते हैं कि उसने हमेशा हमारी रक्षा की है और पूरा परिवार उसे भूल गया। सूरज उसकी आत्मा की तरह था जो जुड़े हुए थे और अब उसे संध्या का दर्द महसूस नहीं हुआ। वह कहता है कि वह यहाँ 7 फेरे लेकर आई है। सूरज उसके प्यार को कैसे भूल सकता? कैसे? बाबा साहब का कहना है कि सूरज उनके प्रति ईमानदार था और आदर्श पति था, लेकिन वह एक बेटा भी था। वह सूरज का बचाव करता है। वह कहती है कि सूरज और संध्या अलग नहीं हो सकते। संध्या का मतलब सांझ है। मैं उन्हें कभी अलग नहीं होने दूंगा। मैं उन्हें किसी भी कीमत पर एकजुट करूंगी। वह भगवान से प्रार्थना करती हैं। सूरज और विक्रम राशि लेने के लिए सरकारी कार्यालय जाते हैं। वे एक अधिकारी से बात करते हैं और कहते हैं कि सूरज ने अच्छा काम किया। वह रिश्वत मांगता है। सूरज और विक्रम गुस्सा हो जाते हैं। सूरज कहता है कि मैं आपसे कोई सिफारिश कराने नहीं आया हूँ। वह आदमी विक्रम से सूरज को समझाने के लिए कहता है। सूरज ने मना कर दिया। वह आदमी कहता है कि अब कभी अपना काम नहीं करेगा। विक्रम सूरज को रोकता है और कहता है कि हम अपना काम कर सकते हैं। विक्रम कहता है आपका मतलब है कि मुझे रिश्वत देनी चाहिए? विक्रम कहता है कि संध्या की तरह बात मत करो, बहस करने की ज़रूरत नहीं है, चलो इस मामले को सुलझाएं। सूरज कहता है हाँ, मैं इस मामले को सुलझा लूँगा, तुम दुकान जाओ और मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। जाकिर संध्या से कहता है कि उसे अपना केस सुलझाकर मानसिक रूप से ठीक होना है, भागना नहीं है। वह कहती है कि वह भाग नहीं रही है। आप मुझे बताइए कि मैं क्या कर सकती हूँ? वह कहता है कि सूरज से बात करने के लिए मेरे साथ आओ। वह कहती है नहीं। जाकिर पूछता है क्यों? क्या तुम एक बार कोशिश नहीं कर सकती, या तुम्हारा अहंकार इस रिश्ते से बड़ा है? संध्या का कहना है कि यह अहंकार के बारे में नहीं बल्कि आत्मसम्मान के बारे में। उसे पता चला था कि सूरज उससे मिलने आया था। जाकिर मुस्कुराता है और सूरज को अंदर आने के लिए कहता है। यही एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए प्लीज़ हमारे साथ बने रहें।